बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकंड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोस होंगी आप लोगों को मिलती जाएंगी। अब देखिए, मैं साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ तो उसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देता हूँ, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं सेंटर्स में पढ़ रहे होते हैं, स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज में ही आ रहे होते हैं। इवन कि आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो उसमें भी ज़्यादा रिव्यू एक्सरसाइज ही होते हैं, तो मैं साथ ही साथ ये भी सॉल्व करा रहा होता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 0.025 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5। हमें ये तो पता है कि हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 1 नॉन जीरो डिजिट तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये था 0.025। ठीक है, अगर हम डेसिमल को यहाँ पे दिखाएंगे तो 1 2 कितने डिजिट आ रहा है 2, तो ये होगा 10 पावर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ 10 पावर 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, उसके बाद कह रहा है लोगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल्बेरुनी। नहीं, लोगरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहले टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। तो ये भी आपका क्या हुआ फॉल्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इज कैरेक्टरिस्टिक। देखो, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है हमारे पास डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं मांटिसा, और इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रू। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फोर्थ में कह रहा है कि मांटिसा इन द लोगरिथम नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं, मांटिसा जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। करेक्टर आपका हमने पढ़ा था, करेक्टर प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, क्योंकि करेक्टर वही होता है जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा क्या होगा फॉल्स। उसके बाद क्या है कि लोगरिथम log ax y। तो इसको अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि log ax क्या है y। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा a y हमारा यहाँ पे चला जाएगा और x इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, तो ये होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, गुड। अब उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड में क्या कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। लोगरिथम हैविंग बेस 10। अब जिसका बेस 10 होता है उसे हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम, और जिसका बेस ई होगा वो हम नेचुरल लोगरिथम। तो यहाँ पे होगा कॉमन लोगरिथम। क्या आएगा इसके बेस में? कॉमन लोगरिथम। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं लोगरिथम को log। उसके बाद कह रहे हैं log 1। अब log 1 का मतलब क्या है? अब log 1 इसका मतलब बेस कुछ नहीं तो मतलब 10 1, इसको इक्वल टू कर लेते हैं हम x के। ये वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। चले अब हम यहाँ से निकालते हैं कि 10 पावर क्या हो गया x इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं कि मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं जो आंसर क्या आ जाए 1। तो मैं क्या करूँ 10 पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी 0। तो यहाँ पे हमने 0। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे बेस कुछ नहीं होता इसका मतलब बेस क्या है वहाँ पे 10 है, तो कॉमन लोगरिथम में बेस क्या होता है 10। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगरिथम इज कॉल्ड मांटिसा। क्या कहते हैं उसको? मांटिसा। इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट इसको हम क्या कहते हैं डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मांटिसा, ये हो गया हमारे पास कौन सा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलो अब उसके बाद कह रहा है कि log 512। अब log 512 का मतलब क्या है? अब लोगरिथम 512 जैसे कि अगर हम इसकी लोगरिथम की वैल्यू निकालें टेबल की मदद से, तो हमें पता है करेक्टर तो इसका कितना हो गया 2। 2 तो करेक्टर हो गया। अब उसके बाद हम 51 के 2 के 0 पे चेक करेंगे। 51 के 2 पे जब 0 पे चेक करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा था 0.7093। ये आंसर आए। तो इसमें अब हम जो लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास? ये आंसर आ जाएगा 2.709। ठीक है,
तो टेबल की मदद से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। 5 में कह रहा है कि log ए एम मल्टीप्लाई बाय log एम एन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे log क्या कह रहा है, log ए एम मल्टीप्लाई बाय log एम एन। अब यहां से अगर हम इसको क्या कहते हैं एम एन यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अगर सेकंड साइड पे मैं इसको अगर डिवाइड कर लूँ, मैं इसको क्या करूँ डिवाइड करूँ, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है एम, ए एम आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है हमारे, क्या हो रहा है बेस हमारे पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log ए सेम के एन, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज जो रकम है ये मेरी इस तरफ आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास इस तरफ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, मेरी ये वाली रकम आएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगी log एम एन, ठीक है। तो गलत लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाए log ए एम। अब देखिए ये ए बेस सेम है, तो ये आपका एम, ये एन आ जाएगा, ये एम आ जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे ये लिखेंगे log ए, ठीक है। चल इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू जो होगी वो चेंज भी आ सकती है। चले अब उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब यहाँ पे लिखा log x log ए वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, जाहिर बात है ये हमारे पास ए एक सीधा चला जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। x यहाँ पे आ गया, y वहां पे चला गया, सिंपल। ये हो गया हमारे पास क्या होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद क्या है लॉगरिथम ऑफ फॉर्म a10 इक्वल टू 5, लॉगरिथम फॉर्म। तो log हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, बेस आपका सेम रहेगा। तो जो आपका यहाँ पे क्या था इस तरफ y था, y यहाँ पे आ गया, और इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10, सिंपल। उसके बाद क्या कह रहा है 8 में स्टूडेंट्स कहना चाह रहे हैं कि log बी ए मल्टीप्लाई बाय ए बी। मैंने पहले कहा था कि अगर जहाँ पे हमारे पास बेस लॉगरिथम में और लॉगरिथम बेस में चेंज हो रहा हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलें उसके बाद log ए एम एन। अब ये दो रकमें आपस में डिवाइड होती हैं, तो हमें पता है ये कन्वर्ट हो जाएंगी माइनस में, log एम माइनस log ए एन, ठीक है। इसमें हो गया आपका माइनस में। और यहाँ पे आप क्या करें log 10 मल्टीप्लाई बाय log 10, जब जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हमारे पास किस में आएगा स्टूडेंट, log हमारे पास 10 प्लस log 10। अब इसका बेस क्या है 10 है, कुछ भी है जो नहीं है इसमें बेस लिखा हुआ, तो हमारे पास ये है कि इसमें आएगा log 10 में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लें, अगर आपको बात फिर भी समझ नहीं आए तो इसके दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलें अब हम इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास एमसीक्यूज। चलें इसमें अब थर्ड में हमारे पास क्या है एमसीक्यूज, और इसमें हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 है 2 3 4, ठीक है 5 6 7 8 और कितने हैं 9, लास्ट है हमारे पास 9, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें इसके अब 9 पार्ट के हमें एमसीक्यू से सॉल्व करने हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि इफ log 10x इक्वल टू 4 देन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमने x की वैल्यू निकालनी। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 10 पावर 4 इक्वल टू x। अब 10 पावर 4 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1 के साथ क्या होंगे हमारे 4 0 है, 1 के साथ 4 0, तो हमारे पास इसके ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, इसमें हमारे पास है 1 0 0 3 4 0, ठीक है क्लियर। द करेक्टरिस्टिक्स, अब इसमें करेक्टरिस्टिक कितने होते हैं स्टूडेंट, जाहिर बात है हम डेसिमल यहाँ पे है 54 है 0.858 है, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट, तो 1 डिजिट किया तो हमारे पास जो करेक्टर आएगा 1, इसका ऑप्शन बी, इसका होगा 1, ठीक है। चलें उसके बाद कह रहा है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम।
अब बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम में क्या होता है 10 होता है, और नेचुरल का क्या होता है ई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी इसका है कॉमन लोगरिथम 10। उसके बाद 4 में कह रहा है कि log एक्स वाई जेड। अब log एक्स वाई ये तीनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हमें पता है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। तो log ये हो गया एक्स प्लस log वाई प्लस log जेड। ठीक है, तो तीनों हो गया हमारे पास। और क्या, उसके बाद 5 में कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास 0.00789। अब इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये होगा ए ऑप्शन में ही आ रहा है 7.89 इंटू 10⁻⁻3। जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया 5। चलें, उसके बाद हमारे पास 6 से log x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे log इसको मतलब 10 होगा बेस इक्वल टू 2, तो वही 10 पावर 2 इक्वल टू एक्स। 10 पावर 2 का मतलब क्या है 1 के साथ 2, तो ये होगा 100। तो इसका ऑप्शन है सी, जिसमें आ रहा है हमारे पास 100। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद 7 में कह रहा है कि इफ log 2, ये भी वही वैल्यू आ गई, log 2 8 इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें 2x इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, बेस में निकालनी है वैल्यू। स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ये x ऐसे 2 पावर ये कर लेंगे हम 3। ठीक है ना। अब ये देखिए 2 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3, तो इसका अभी हमारा सी, तो ये हो रहा है हमारे पास 3। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है बेस इन नेचुरल लोगरिथम। अब बेस कॉमन का हमारे पास 10 होता है और नेचुरल का हमारे पास क्या होगा ई होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है ई, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इरेशनल वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होते हैं नॉन रिक्योरिंग। चलें, अब लास्ट है 3 पावर 5 2 4 3 कैन बी रिटन लोगरिथम फॉर्म। अब लोगरिथम फॉर्म तो हमें पता ही है कि log में हम क्या कहते हैं, log लिखते हैं, बेस हमारे पास सेम रहेगा 3, और ये 3 2 4 3 हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, 2 4 3 हमारा यहाँ पे आ गया, और इक्वल टू हो जाएगा ये 5। और इसका जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शन, इसमें कौन सा आ रहा है डी, और हम लिखेंगे डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, और इसके साथ साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसका भी मैं आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का एक क्विज होगा, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में हुआ था, सेकंड का भी आपका एक क्विज टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना, इसको सॉल्व करना, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।